मिस मॉडी और नैतिक परिदृश्य, करुणा, मानवता और सम्मान की अनकही गाथा। मैकॉम्ब जैसे छोटे शहर में, जहां सामाजिक परंपराएं और पूर्वाग्रह गहराई से जड़े हुए हैं, वहां एक महिला अपने आत्मबल, करुणा और नैतिक दृष्टिकोण से अलग खड़ी दिखाई देती है, मिस मॉडी एटकिंसन। वह न केवल एक सशक्त महिला हैं, बल्कि एक गूढ़ नैतिक मार्गदर्शक भी हैं, जिनका प्रभाव स्काउट फिंच पर गहराई से पड़ता है। कहानी के इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे मिस मॉडी स्काउट के जीवन में सकारात्मकता और संवेदनशीलता का बीज बोती हैं, और कैसे एक जलती हुई रात में, जब सब कुछ राख में बदल जाता है, तब एक अदृश्य इंसान बू रैडली करुणा की एक नर्म छाव बनकर सामने आता है। जब स्काउट सामाजिक अन्यायों, पूर्वाग्रहों और बच्चों के भ्रमित होते मन से जूझ रही होती है, तब मिस मॉडी उसकी दुनिया को संतुलित करने का काम करती हैं। मिस मॉडी पारंपरिक दक्षिणी स्त्रियों से अलग हैं। वे फूलों की बागवानी करती हैं, मीठा बोलती हैं, लेकिन उनके विचार तेज और स्पष्ट होते हैं। वे स्काउट को यह सिखाती हैं कि नैतिकता केवल चर्च जाने से या सामाजिक नियमों का पालन करने से नहीं आती, बल्कि सच्चे इंसान बनने के लिए जरूरी है सहानुभूति, समझ और निडरता। तुम किसी को तब तक सही से नहीं समझ सकते, मिस मॉडी कहती हैं, जब तक तुम उसकी खाल में घुसकर उसकी दुनिया से नहीं देख लेते। ये शब्द जो अटिकस भी दोहराते हैं, बू रैडली की उपस्थिति को लेकर स्काउट और जेन के नजरिए को धीरे धीरे बदलते हैं। बू रैडली यह नाम बच्चों के लिए एक रहस्य है, एक छाया जो कभी दिखाई नहीं देती, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने घर के अंधेरे में कैद कर दिया है। शुरू में बच्चे उसे भूत की तरह देखते हैं। वे बू की कल्पनाओं से डरते हैं, कहानियां बनाते हैं और उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ की खोखली में बू की तरफ से छोटे उपहार मिलने लगते हैं, एक घड़ी, टॉफी, सिक्के, तब बच्चों की समझ में बदलाव आने लगता है। मिस मॉडी बू को लेकर होने वाली अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। वे हमेशा कहती हैं कि बू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके लिए बू एक त्रस्त आत्मा है, जिसे दुनिया ने न समझकर अलग थलग कर दिया है। वे स्काउट से कहती हैं, शायद बू बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि बाहर की दुनिया कितनी निर्दयी है। यह संवाद कहानी की आत्मा को छू जाता है। यह न केवल बू की मानवता को स्थापित करता है, बल्कि समाज की कठोरता पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर आती है वह रात जब मिस मॉडी का घर आग की लपटों में घिर जाता है। पूरा मोहल्ला मदद के लिए जुटता है, लेकिन वह घर राख हो जाता है। ठंडी रात, धुआं और जलती लकड़ियों की गंध से सब कुछ भयावह लगने लगता है। इसी रात जब स्काउट सिहरती ठंड में खड़ी होती है, किसी ने उसके कंधों पर एक कंबल रख दिया होता है, और जब वह पलटकर देखती है, कोई नहीं होता। बाद में उसे पता चलता है कि यह बू रैडली था। वही छाया जिसे वे डरते थे, वही व्यक्ति जिसे वे कभी एक रहस्यमय खलनायक समझते थे, वही अब उनके लिए एक मौन रक्षक बनकर खड़ा था। यह क्षण कहानी का सबसे मार्मिक बिंदु है। यह क्षण दर्शाता है कि असली दया और मानवता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप बिना पहचान मांगे अपने कर्तव्य को निभा जाती है। बू का यह छोटा सा कार्य, ठंडी रात में कंबल देना, पूरी कहानी को एक नई रोशनी में रंग देता है। यह बताता है कि बाहर से विचित्र दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से कितना कोमल और संवेदनशील हो सकता है। यह पूरा खंड मिस मॉडी का स्काउट पर प्रभाव, बू की मानवता को लेकर संवाद और आग की रात, तीन प्रमुख विषयों को उजागर करता है: सहानुभूति, करुणा और मानवीय गरिमा। सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी के दुख को महसूस करना नहीं है, बल्कि उसकी परिस्थिति को समझना है, जैसे मिस मॉडी ने बू के संदर्भ में समझाया। करुणा वह शक्ति है जो हमें दूसरों के लिए बिना अपेक्षा के अच्छा करने को प्रेरित करती है,
जैसे बुने किया। और मानवीय गरिमा, यह वह मूल्य है जो हर इंसान को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार देता है, चाहे वह कितना ही भिन्न क्यों न हो। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं वर्गभेद, धार्मिक तनाव, जातिगत पूर्वाग्रह, तो हमें यह कहानी बार बार याद आती है। यह खंड हमें सिखाता है कि हम सबको किसी बू-रैडली को समझने की जरूरत है, किसी को जो हमारी दृष्टि में अजीब हो लेकिन भीतर से उतना ही कोमल और सच्चा हो। मिस मॉडी और बू-रैडली दो किरदार जो मुख्यधारा के बाहर रहते हुए भी नैतिकता और करुणा का सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं। यह खंड कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, यह पाठक और दर्शक दोनों के मन में सवाल उठाता है। हम खुद कितने करुणामय हैं? क्या हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम समाज के अलग माने गए व्यक्तियों को भी इंसान की तरह देखने का साहस रखते हैं? यही वह ताकत है जो टू किल अ मॉकिंगबर्ड को कालजयी बनाती है, और यही वह भाव है जो आपके वीडियो को एक शक्तिशाली, भावनात्मक और यादगार अनुभव में बदल देगा।